कराची में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग। औरंगी टाउन में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 एहलकार जाँ बहक अहमद अली और अल्लाह दित्ता को ड्यूटी पर आते हुए निशाना बनाया गया। दोनों एहलकार रिजर्व पुलिस का हिस्सा और मोमिनाबाद थाने में तैनात थे। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद जमा करके तहकीकात शुरू कर दी। उधर लियाकताबाद में शहरी ने लूटने वाले डाकू को फायरिंग करके हलाक कर दिया। खुशाब में दरख्तों की कटाई पर झगड़ा, 2 ग्रुपों में फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। भाबेजी पंपिंग स्टेशन पर 36 घंटे में तीसरा ब्रेकडाउन। कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल। अचानक बिजली की बंदिश से 72 इंच की लाइन फटी और एक वॉल्व भी लीक कर गया। माहिरीन, अमला और मशीनरी मरम्मत में मसरूफ। मरियम नवाज को नून लीग की नायब सदारत से हटाने की दरखास्त। इलेक्शन कमीशन में समाअत आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। इलेक्शन कमीशन ने मरियम नवाज और नून लीग को नोटिस जारी कर रखा है। मरियम और बिलावल की वन-ऑन-वन और वफूद सतह पर मुलाकात। हुकूमत मुखालिफ जिद्दोजहद पर इत्तेफाक। अपोजिशन जमातों ने राबतों का फैसला। एलामिये में कहा गया कि हुकूमती रवैये ने पार्लियामेंट को मफलूज करके रख दिया। बजट ने टैक्सों का नाकाबिले बर्दाश्त बोझ ला दिया। मीडिया गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो बोले, उम्मीद है मरियम नवाज सच्चाई से साथ चलेंगी। पाक फौज में लेफ्टिनेंट जनरल्स की तकर्रियां और तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद DGISI तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्बासी GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल मौसम एजाज इंजीनियर इन चीफ तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर कमांडर गुजरांवाला। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा एडजुटेंट जनरल लगा दिए गए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का सिलसिला उरूज पर। काबिज फोर्सेस ने जिला अनंतनाग के इलाके अचाहिल का मुहासरा कर लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फोर्सेस की जानिब से घर घर तलाशी का सिलसिला भी जारी। इसराइल की गुंडागर्दी। गजा की पट्टी के बाद मकबूजा गोलान की चोटियों पर भी यहूदियों को बसाने का प्लान। नेतन्याहू ने नई बस्ती की तामीर का इफ्तिताह कर दिया। इसराइल के जेर कब्जा शाम के इलाके का नाम गोलान से तब्दील करके ट्रंप हाइट्स रख दिया गया। अमरीकी सदर ने इलाके पर इसराइल की खुद मुख्तारी तस्लीम की थी। एडवेंचर के शौकीन शोहरत के लिए कोई भी खतरा मोल लेने से नहीं घबराते। अमेरिका के 64 स्काई डाइवर्स ने एरिजोना में हजारों फीट की बुलंदी पर एक साथ स्टंट पेश करने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। खिलाड़ियों ने ऐसे करतब पेश किए कि देखने वाले दंग रह गए। चीन के शिमाल मगरबी सूबा कंघाई के एक चिड़ियाघर में नए पांडा हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए गए। बांस खाते और घास पर चहलकदमी करते चारों पांडा लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़।
मैं हूं सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको हम खबर देंगे। कराची पुलिस फिर दुश्मनों के निशाने पर। औरंगी टाउन में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 2 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया। एहलकारों की अल्लाह दित्ता और अहमद अली के नाम से शनाख्त हुई है। SSP शौकत कटियान का कहना है कि फायरिंग का वाकया टारगेट किलिंग लगता है। जाए वकुआ से 9mm के 4 कॉल भी मिले हैं। एडिशनल IG डॉक्टर अमीर शेख ने फायरिंग का नोटिस लेकर SSP वेस्ट से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। बात करेंगे, फयाज यूनुस हमारे साथ मौजूद है। फयाज, बताइएगा अभी तक क्या तहकीकात की गई हैं, क्या मालूम हो सका है? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर कबल औरंगी टाउन का इलाका है, मोमिनाबाद थाने की हदूद में नूरी चौरंगी इसको कहा जाता है, जहां से कुछ देर कबल मोटरसाइकिल सवार 4 मुलजमान ने फायरिंग करके 2 पुलिस एहलकारों को शहीद कर लिया है। पुलिस और तहकीकाती इदारों ने, रेंजर्स ने CCTV फुटेज हासिल कर ली है, जिसमें मुलजमान को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। 2 मुलजमान ने पी कैप, जबकि एक मुलजिम ने शनाख्त छुपाने के लिए हेलमेट पहना रखा था। अगर मेरे कैमरामैन आसिफ दिखा सके तो ये काम है जहाँ पर अब से कुछ देर कबल फायरिंग का वाक़या नुमा हुआ है। पुलिस और रेंजर्स के अफसरान जाबो कुआ पर पहुंच चुके हैं, शवाहिद जमा किए जा रहे हैं और यहां पर यह बताया जा रहा है कि जिस वक्त फायरिंग की गई उस वक्त ये दोनों पुलिस एहलकार सादा लिबास से और सईदाबाद से अपने घर से जो है थाने की तरफ जा रहे थे। रोज़ाना ये इसी रास्ते से थाने जाते थे। सुबह 8 बजे इनको थाने पहुँचना होता था। आज थोड़ा सा ये लेट हुए तो 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने इनका ताक़ुब करने के बाद नूरी चौरंगी पर आकर इनको फायरिंग करके कत्ल किया। जाए वकुआ से 9mm के 4 कॉल मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने तहवील में ले लिया। पुलिस कहती है कि इन्हें फॉरेंसिक के लिए लेबॉर्ट्री भेजा जाएगा, जहां से तहकीकात में मजीद पेशरफ्त हो सकेगी। पुलिस और तहकीकाती इदारे कहते हैं कि CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है और इब्तदाई तौर पर वाकया टारगेट किलिंग का शाखसाना लगता है, जिस पर अब वो कहते हैं तहकीकात की जा रही है, क्योंकि दोनों पुलिस एहलकार जो शहीद हुए हैं, अल्लाह दित्ता और अहमद, उनको जो गोलियां लगी हैं वो 9mm पिस्टल की और इंतहाई करीब से सर और सीने पर मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग किया। 2 मुलजिमान ने अपनी मोटरसाइकिल से उतरकर फायरिंग की, जबकि 2 मुलजिमान उनके बैकअप पर है। और पुलिस कहती है कि ये इलाका ऐसा है, इससे पहले भी यहाँ पर पुलिस पर हमले हो चुके हैं। यहाँ पर कलदम तंजीमों का काफ़ी ज़्यादा असर और सूख था, लेकिन जैसे कराची ऑपरेशन शुरू हुआ तो यहाँ से तमाम तर मुलजिमान को यहाँ से गिरफ्तार किया गया और मुकम्मल तौर पर इस इलाके को क्लियर कर दिया। पुलिस और रेंजर्स के अफसरान इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो कहते हैं कि सर्चिंग का अमल शुरू कर दिया और इलाके के मुख्तलिफ मकामात पर जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी शुरू कर दिए हैं, ताकि मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख ने फौरी तौर पर फायरिंग के बाद SSP वेस्ट शौकत खटियान को फ़ोन किया, उनसे रिपोर्ट तलब की और इब्तदाई तौर पर SSP वेस्ट ने यह बताया है कि दोनों पुलिस एहलकार सादा लिबास थे और वो सादा लिबास होकर ही अपने थाने आते थे और SRP जो पुलिस का यूनिट है उसमें तैनात थे और कुछ अर्सा कबल ही उनकी मोमिनाबाद थाने में पोस्टिंग हुई थी। जी ठीक है, इस वक्त तहकीकात जारी हैं, तलाश भी जारी है। CCTV की मदद से इस वक्त निशानदेही की जा रही है, तलाश भी जारी है। फयाज, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची और औरंगी टाउन में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकारों की शहादत, हमलावरों के फरार होते हुए की तस्वीर सामने आ गई हैं। 2 मोटरसाइकिल्स पर 4 मुलजिम फरार होते दिखाई दिए जा सकते हैं। ये खोल हैं 9mm के, जो आप देख सकते हैं, और कुछ तस्वीर भी सामने आई हैं। ये वो तस्वीर हैं, ये 2 मुलजमान को देखा जा सकता है और 4 मुलजमान हैं जो फरार हुए हैं। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे, फायरिंग की गई है उनकी जानिब से। हमलावरों के फरार होते वक्त की ये तस्वीर आप 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो गोलियों के खौल हैं कि जो एहलकारों को मारी गई हैं। ये वो 2 मुलजमान हैं जिनकी निशानदही अब तक करने की कोशिश की जा रही है कि ये कौन है। ये तस्वीर तो सामने आ चुकी हैं। डॉक्टर अमीर शेख की जानिब से भी कहा गया है कि निशानदही की जाए और फौरी कार्रवाई की जाए। और अब कुछ सियासत की बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत का केस, सुप्रिंटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल और मेडिकल ऑफिसर का जवाब अदालत में जमा करा दिया गया है, जिसमें इस्तदा की गई है कि नवाज शरीफ की दरखास्त हिदायत के साथ निपटाई जाए। जवाब में नवाज शरीफ के मेडिकल के हवाले से भी अदालत को आगाह किया गया है। इसी पर बात करेंगे, फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद है। फयाज, आगाह कीजिएगा, क्या जवाब जमा करवाया गया है, क्या हिदायत जो हैं वो मांगी गई हैं? सुप्रिंटेंडेंट जेल ने जो जवाब में अहम जो जवाब जमा करवाया कि जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि मौजूदा इलाज के दौरान नवाज शरीफ की जो तिब्बी हालत है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को ECG कराने का कहा गया, लेकिन
उन्होंने इनकार कर दिया। दिल के दौरे और ज़्यादतीस का टेस्ट कराना तजवीज़ किया गया है, ये मेडिकल ऑफिसर ने अपने जवाब में कहा है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया गया है। नवाज शरीफ से रोजाना की ब्लड और शुगर रिपोर्ट भी जवाब के साथ मुंसलिक की गई हैं।